हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने का रीज़न है कि अगली जो एक्सरसाइज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है इसी क्वेश्चन पर। अगर ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो समझो कि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों को बड़ी आसानी से समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। राइट, तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन रेशियो 2:3। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए जो कि इन दिए गए पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उस लाइन सेगमेंट को 2:3 के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो एक लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करेगा। जब भी कभी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएं। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों से कहता है कि भाई अगर कोई भी दो पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करें ए और बी, तो इनको ज्वाइन करा देंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, जबकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, और एक पॉइंट C है जो कि क्या करता है, इस गिवन लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट C क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 में डिवाइड करता है। तो उस केस में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखिए x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो भाई एक गिवन लाइन सेगमेंट को अगर एक पॉइंट m1:m2 में डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं, और यही है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। राइट, तो चलिए हटाते हैं ये। अब हम लोगों को जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं वो क्या क्या हैं, -1, 7 एंड 4, -3। पहले को नेम दे देते हैं हम लोग A, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 7, जबकि दूसरे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं B, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। और इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करा दिया जाएगा तो AB लाइन सेगमेंट बनेगा। मान लेते हैं कि इस AB लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट C है जो कि क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोगों को पहले ये पॉइंट दिया है और बाद में ये पॉइंट दे रखा है और रेशियो दे रखा है 2:3, तो अगर हम लोगों ने पहला पॉइंट इधर लिखा है, दूसरा पॉइंट इधर लिखा है, तो जो रेशियो हम लोगों को दे रखा है ना, रेशियो में 2 और 3 जो नंबर्स दे रखे हैं, हम लोग 2 लिखेंगे देखिए इस साइड में और 3 लिखेंगे इस साइड में। ऐसा नहीं कि हम लोग A पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करें, B पॉइंट यहाँ पे और 2:3 इधर कर दें तो कोऑर्डिनेट्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहला पॉइंट लिखा है और जो पहला रेशियो लिखा है, तो पहला जो रेशियो में नंबर दे रखा है वो पहले पॉइंट के साथ में होना चाहिए, और रेशियो में जो दूसरा नंबर दे रखा है ना वो दूसरे पॉइंट की साइड में होना चाहिए। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद में हमें क्या करना है, इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों दिए गए पॉइंट्स में से जो पहला वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 कंसीडर करें, और जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर करें, और रेशियो में पहले नंबर को हम लोग m1 कंसीडर करें और दूसरे नंबर को m2 कंसीडर करें। ठीक है, और सिंपली क्या लगा देना है, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पॉइंट फाइंड करना है जो गिवन लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो लेट कर लिया, लेट पॉइंट C जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स, पहला पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 7, और दूसरा पॉइंट क्या है B और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -3 इन रेशियो 2:3।
देयरफॉर अब देखिए जब हम लोगों ने ये सब चीज़ें कंसीडर कर ली, देयरफॉर x1 कितना हुआ -1, y1 कितना हुआ 7 और m1 क्या है 2 और m2 क्या है 3 पॉइंट मेंशन कर देते हैं। देयरफॉर x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू वॉट 4, y2 इक्वल टू -3 एंड m1 हो गया 2 जबकि m2 हो गया 3। ठीक है, अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग x कोऑर्डिनेट क्या कह सकते हैं कि क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और अब तो देखिए सारी वैल्यूज़ हम लोगों के सामने है, जस्ट क्या करनी है वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो m1 कितना है 2 है, तो रखिए यहाँ पे 2 और x2 क्या है इस केस में x2 है 4 प्लस m2 है 3 और x1 क्या है x1 है -1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो बन गया 8 और 3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 2 और 3 दोनों को प्लस कर दिया तो 5 हो गया। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5 अपॉन में 5, सो दिस इक्वल टू वॉट 1। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या निकल के आता है उस पॉइंट का 1 निकल के आता है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जस्ट वैल्यूज़ हैं हम लोगों के पास में, फिट कर देनी है वैल्यूज़। तो m1 का मतलब 2 और y2 का मतलब -3 प्लस m2 कितना है 3 है जबकि y1 क्या है y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए 2 प्लस 3। अब देखो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6, 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 और अपॉन में क्या आ गया 5। अब -6 और 21 कितना होगा 15, तो 15 अपॉन 5 और 15 को 5 से डिवाइड कर दें तो 3। इसका मतलब y की क्या वैल्यू निकल के आ जाती है 3। इसका मतलब वो पॉइंट C जो कि इस गिवन लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,3 मेंशन कर देते हैं। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी क्या होगा 1,3 और ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए। इस तरीके का ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।